किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सनातनी और आज आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है एक सैनिक की है। एक सैनिक था जिसे युद्ध के लिए दूसरे देश भेजा गया। जैसे ही ये बात उसके घर वालों को पता चली, मां बाप बहुत परेशान हो गए। हर रोज अखबार देखते, न्यूज चैनल बदल बदल कर खबर ढूंढते कि कहीं उनके बेटे का कुछ पता चले। दिन बीते, हफ्ते बीते। 2 महीने के बाद अखबार में एक खबर छपी, युद्ध समाप्त हो गया है। अब घर वाले बेसब्री से उस कॉल का इंतजार करने लगे और फिर एक दिन फोन की घंटी बजी। फोन उठाया, दूसरी तरफ बेटा था। मां बाप खुशी से झूम उठे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सुरक्षित है बेटा। बेटे ने भी कहा, हां पापा, मैं ठीक हूं। और एक बात कहनी थी, मैं अपने एक दोस्त को अपने साथ घर लाना चाहता हूं। हम दोनों साथ लड़ाई में थे और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। मां बाप बोले, अरे ला बेटा, जरूर ला। तुम्हारा दोस्त है तो हमारे लिए भी बेटा जैसा ही होगा। बेटा बोला, लेकिन एक बात है पापा, वो एक बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया था। उसका एक हाथ और एक पैर कट चुका है। अब वो ठीक से चल फिर नहीं सकता। इतना सुनते ही मां बाप की आवाज थोड़ी बदल गई। अब वो थोड़ा सोचने लगे, बेटा वो हमारे घर पर कैसे रहेगा? उसे संभालना आसान नहीं होगा। तू उसे वहीं किसी संस्था में छोड़ दे, वहां उसका ठीक से ख्याल रखा जाएगा। बेटा बोला, पापा क्या मतलब? आप कह रहे हो कि मैं अपने दोस्त को छोड़ दूं? पापा बोले, बेटा बात समझो, वो अब बोझ बन जाएगा। हम उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे। इतना सुनते ही बेटे ने कहा, ठीक है पापा, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद 40-45 दिन तक कोई खबर नहीं आई। सबको लगा अब बेटा वापस घर आ जाएगा। पर एक दिन फिर से फोन आया, आप तुरंत अस्पताल आ जाइए, आपके बेटे की लाश मिली है। मां बाप रोते बिलखते वहां पहुंचे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला बेटे ने छत से कूदकर जान दे दी थी। लेकिन असली सदमा तो तब लगा जब उन्होंने अपने बेटे की लाश देखी। उसके भी एक हाथ और एक पैर नहीं था। अब उन्हें समझ आया, वो दोस्त असल में कोई और नहीं, उनका खुद का बेटा था। वो बस जानना चाहता था कि अगर वो अपाहिज हो जाए तो उसके अपने ही मां बाप उसे अपनाएंगे या नहीं। मां बाप फूट फूट कर रोने लगे। काश हमने उस दिन कह दिया होता, बेटा ले आओ अपने दोस्त को। काश। दोस्तों, ये सिर्फ एक सैनिक और उसके मां बाप की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। आज के जमाने में लोग रिश्तों में भी फायदा देखने लगे हैं। जहां प्यार होना चाहिए वहां गणित लगाते हैं। जहां अपनापन होना चाहिए वहां स्वार्थ आ जाता है। हम कमी ढूंढते हैं, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, इंसान है, कोई परफेक्ट नहीं होता। प्यार वही सच्चा होता है जो बिना किसी शर्त के किया जाए। दिव्यांग हो, गरीब हो, परेशान हो, रिश्तों में शुद्धता और भाव होना चाहिए। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। हर रात 9:30 बजे मैं लेकर आता हूं एक नई कहानी जो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन।